पड़ती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि फूड के पार्ट्स क्या क्या, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, उसमें क्या क्या पाया जाता है। नाउ टॉपिक, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें हमें कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है। तो उसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है न्यूट्रिएंट्स के बारे में। सबसे पहले मैं कलर चेंज कर देता हूँ जिसको इससे आपको अच्छे से दिखाई दे। इसमें हमें पढ़ना है न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिएंट कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं। इसमें हमें पढ़ना है न्यूट्रिएंट्स के बारे में। उसके बाद हमें पढ़ना है एनर्जी के बारे में। फिर हमें पढ़ना है डाइटरी फाइबर्स के बारे में, बैलेंस्ड डाइट, ओबेसिटी और डेफिशिएंसी डिजीजेस। सबसे पहले मैं एक एक के बारे में आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एनर्जी, एनर्जी का तो इंट्रोडक्शन लगभग हम हर चैप्टर्स में दे रहे हैं, इसी तरीके से आपकी बुक ही ऑर्गेनाइज हो चुकी है। एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है? एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। एबिलिटी टू डू, इसको मैं याद करने के लिए ऐसे राइम बना के बच्चों को बताता हूँ। एबिलिटी टू डू, दैट इज एनर्जी। एनर्जी से हम कोई भी काम कर सकते हैं, उसी एबिलिटी को हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी के बारे में एक और बात, एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जाता है। फिर हम देखेंगे डाइटरी फाइबर्स, जो हम भोजन करते हैं उसमें बहुत सारे फाइबर्स पाए जाते हैं। फाइबर्स किस फूड में पाए जाते हैं? सैलेड में पाए जाते हैं। हम खाते हैं ककड़ी, मूली, गाजर, उसमें फाइबर्स पाए जाते हैं। फाइबर्स हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें रफेस पाए जाते हैं और ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आगे क्लासेस में आप पढ़ेंगे। उसके बाद बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, आयोडीन सब प्रॉपर अमाउंट में पाया जाए। किस अमाउंट में पाया जाए? प्रॉपर। ऐसा नहीं कि सिर्फ फैट ही है, सिर्फ ऑयल ही खा रहे हैं या सिर्फ प्रोटीन ही खा रहे हैं, ऐसा नहीं, एकदम प्रॉपर अमाउंट में खाए जाए। प्रॉपर अमाउंट proper amount of nutrients, proper amount of nutrients प्रेजेंट रहते हैं जिस फूड में, उसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट। जैसे जितना हमें पानी चाहिए, जितना हमें रफेज चाहिए, जितना हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जितनी एनर्जी गिविंग फूड जैसे फैट चाहिए, तो वो सब हमें उतने ही अमाउंट में रहे। ओबेसिटी, ओबेसिटी आप सबको पता होगा, एक्सेस फूड से फैट जो आ जाता है, मोटापा जिसे हम कहते हैं, फैटी होना। फैटी होना, इसे हम कहते हैं ओबेसिटी। डेफिशिएंसी डिजीजेस, किसी न्यूट्रिएंट की कमी से जब हमें कोई बीमारी हो जाती है। डिसीज, सबसे पहले डिजीज के बारे में हम समझते हैं। डेफिशिएंसी डिजीजेस, जब कोई बीमारी हमें हो जाती है, जैसे मैं कलर चेंज करके समझाता हूँ। डिजीज का मतलब क्या है? बीमारी। और डेफिशिएंसी डिजीज क्या है? जब किसी न्यूट्रिएंट की कमी से कोई बीमारी हो जाए। जैसे विटामिन बी 12 की कमी से क्या हो जाता है? परमीशियस एनीमिया। आयरन की कमी से क्या हो जाता है? अनीमिया। तो इन सब को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट डिसीज। जिसमें हमें न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाए उसे हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिसीज। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। नाउ स्टार्ट विद द चैप्टर डिफरेंट फूड आइटम। से पहले मैंने लगा दिया था आपको खाना खाने का मूड आपका बन जाए। बी ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, हम बहुत तरीके के फूड खाते हैं। अब देखेंगे न्यूट्रिएंट। सबसे पहले देखेंगे कि न्यूट्रिएंट क्या है। तो न्यूट्रिएंट को हम कहते हैं जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें,
उन्हें हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। सब्सटेंसेस which provide nutrition to the body are called nutrients। जो हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? पोषण, जो हमारी बॉडी के सभी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में यूजफुल हो, हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए यूजफुल हो, तो उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। डाइजेशन होता है हमारा उन सब प्रोसेसेस को लेके, डाइजेशन, एसिमिलेशन, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो पूरी एक्टिविटीज न्यूट्रिशन में आती हैं, और न्यूट्रिशन को जो फुलफिल करता है वो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। मेजर न्यूट्रिएंट्स जिनके बारे में हमें पढ़ना है वो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, इन सब के बारे में हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। आगे एक डेफिनेशन लिखी हुई, और बॉडी नीड्स डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स टू डू डिफरेंट फंक्शंस, दीज कंपोनेंट्स आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। मैंने पहले ही बताया कि सारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को करने के लिए, हमारे बॉडी को सारी एक्टिविटीज को करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और उस एनर्जी के लिए कुछ फूड आइटम्स की जरूरत होती है जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। हम आगे चलते हैं चैप्टर में। प्रोटीन्स, अब फिर हम देखेंगे न्यूट्रिएंट्स में, अब हम एक एक न्यूट्रिएंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोटीन। ये बहुत एसेंशियल है हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए, या सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए एसेंशियल है। एसेंशियल मतलब जरूरी है। इसका वर्क क्या होता है, फंक्शन आपके क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। रिपेयर्स आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी के रिपेयरिंग में यूज होता है। जैसे आप खेल रहे थे कहीं पे और आपको चोट लग गई, तो यहाँ पे वुंड हो गया, घाव हो गया। अब इसको रिपेयर करने का जो काम होगा, सेल्स को बना के रिपेयर करने का काम होगा, वो आपका होगा प्रोटीन का। और ये किस में वर्क करता है? ग्रोथ में। आपकी जो ग्रोथ बढ़ती जा रही है, हाइट आपकी बढ़ती है या सेल्स बढ़ती हैं, लेंथ ब्रेथ कुछ भी बढ़ती है, तो ये सब प्रोटीन का वर्क है। उसके बाद प्रोटीन को और क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ये एकदम आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं कि प्रोटीन को क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। जो बॉडी को बिल्ड करे उसे प्रोटीन कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के सोर्सेस क्या है ये तो आपको पता होगा, ना पता हो तो आप याद कर लें, क्योंकि न्यूट्रिएंट से क्वेश्चन प्रोटीन्स। अब हम देखेंगे कि प्रोटीन के मेजर सोर्सेस कौन कौन से। तो हमारी पल्सेस हैं, दाल, एग, मीट और मिल्क, ये प्रोटीन के सोर्सेस हैं। और भी सोर्सेस हैं लेकिन आपको इतने ही रिमेंबर करने हैं। पल्सेस, मिल्क, मीट, एग। आप इसी वक्त मेरे साथ याद करेंगे, पल्सेस, मिल्क, मीट, एग आर दी सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब आपको एक स्क्रीन पे ले चल के और प्रोटीन को समराइज करके समझा देते हैं कि प्रोटीन के बारे में हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने प्रोटीन के बारे में क्या क्या पढ़ लिया। प्रोटीन, प्रोटीन के बारे में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? ये बॉडी बिल्डिंग फूड। कौन सा फूड है? बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ये हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं। और क्या प्रोटीन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? पल्सेस, ये प्रोटीन हमारे जो हैं वो पल्सेस में पाए जाते हैं। और किसमें? एग, मीट, और किसमें पाए जाते हैं? मिल्क। ये हमने याद किया। और उसके बाद प्रोटीन के बारे में और हमने क्या पढ़ा? प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड है, पल्स, एग, मीट, मिल्क में प्रोटीन पाया जाता है। अब इसका वर्क क्या है? प्रोटीन का वर्क हमने पढ़ा। प्रोटीन का वर्क हमारे है, प्रोटीन का वर्क रिपेयरमेंट ऑफ बॉडी, रिपेयरमेंट ऑफ बॉडी। और कौन सा वर्क है?
ग्रोथ ऑफ बॉडी और है ग्रोथ ऑफ बॉडी। ये इतनी चीजें आप अगर याद रखेंगे जो कि मैंने समराइज करा दी है, तो प्रोटीन आपका रेडी हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन के कुछ सोर्सेस की यहाँ पे इमेजेस दिखाई गई हैं। मीट है, फिश, पनीर, मिल्क से पनीर बनती है इसलिए इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं, मिल्क और ये एग। अब आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। सोर्सेस ऑफ कुछ प्लांट सोर्सेस प्रोटीन के। प्लांट सोर्सेस कौन कौन? वो आपके एनिमल सोर्सेस थे, ये प्लांट सोर्सेस हैं। ग्राम, मूंग, तुअर दाल, बेसिकली सब पल्सेस ही हैं। बीन्स, सोयाबीन्स और मटर, सारी दालें ही हैं, सब पल्सेस ही हैं। अब हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। शुगर एंड स्टार्च आर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के दो पार्ट हो गए, शुगर और कौन सा पार्ट हो गया? स्टार्च, ये दो पार्ट हो गए। दे गिव क्विक एनर्जी, ये क्विक एनर्जी देते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि अगर किसी को चक्कर आ जाते हैं तो उन्हें तुरंत ग्लूकोज खिलाया जाता है। ऐसा नहीं कि उनको फिर कहेंगे कि भैया अब तुम रोटी खा लो और तुम्हें अब एनर्जी आ जाएगी। तुरंत उन्हें ग्लूकोज पाउडर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये इंटेंस एनर्जी प्रोवाइड करता है, इंस्टेंटेनियस एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसे एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। अब आपको याद करना है प्रोटीन को क्या कहते थे? बॉडी बिल्डिंग फूड। और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। ग्लूकोज भी क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट, मैंने पहले ही बताया। मेजर सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के मेजर सोर्सेस कौन कौन से? पोटैटो, कॉर्न, व्हीट, राइस, ये सोर्सेस हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। तो फिर से एक बार समराइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट को। शुगर एंड स्टार्च आर कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्विक एनर्जी देते हैं हमारी बॉडी को, इन्हें एनर्जी गिविंग फूड्स कहा जाता है। ग्लूकोज भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। और सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से हैं? राइस, पोटैटो, कॉर्न, व्हीट। ओके, अब हम आगे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस की आप इमेजेस देख सकते हैं। व्हीट, राइस, बाजरा, स्वीट पोटैटो, गंजी जिसे कहते हैं, पोटैटो, आलू, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो। याद करने का सीधा तरीका, ज्यादातर चीजें जिसमें स्वीटनेस पाई जाती है उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब हम देखेंगे फैट्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे फैट के बारे में। फैट को देखते ही लोगों को मोटापे की याद आ जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फैट भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। हमारी स्किन पे जो साइन पाई जाती है और ल्यूब्रिकेशन पाया जाता है वो फैट की वजह से ही होता है। अब हम देखेंगे फैट आल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। फैट भी हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ये स्टोर होता है फूड में, जैसे कार्बोहाइड्रेट था तो कार्बोहाइड्रेट को यूज कर लिया हमने। अगर कार्बोहाइड्रेट को हमें स्टोर करना है, स्टोर किस फॉर्म में करते हैं हम? स्टोर करते हैं हम फैट के फॉर्म में। स्टोर जो हम करेंगे बच्चों, वो हम करेंगे फैट के फॉर्म में। इट आल्सो कीप्स आवर बॉडी वार्म, ये हमारी बॉडी को वार्म रखता है, गर्म रखता है। फैट गिव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये लाइन आपको याद रखनी है एकदम बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फैट गिव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आपको 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट दिया गया, आप समझे 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट दिया गया, ठीक, और इसने मान लिया 1 मिली जूल, जूल क्या है? एनर्जी की यूनिट है, आप आगे पढ़ेंगे। मिली जूल एनर्जी प्रोड्यूस की 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ने। तो अगर यही हम फैट्स लेंगे 10 ग्राम, तो वो हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा। मान लिया वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है 2 मिली जूल, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा 2 मिली जूल। तो इससे हमें पता चला फूड कंटेनिंग फैट्स आर आल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड्स। एनर्जी गिविंग फूड्स कौन कौन से कहते हैं? एक कार्बोहाइड्रेट्स को कहते थे और एक हम
फैट को कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। मेजर सोर्सेस क्या है? जितने भी लिपिड्स पाए जाते हैं जैसे ऑयल, बटर, चीज, घी, वो सब फैट के सोर्सेस हैं। अब हम आगे देखेंगे सोर्सेस ऑफ फैट्स। ये कुछ हमारे एनिमल सोर्सेस को दिखाया गया है और कुछ हमारे प्लांट सोर्सेस को दिखाया गया है। ग्राउंड नट, तो ये हमारे कुछ एनिमल सोर्सेस हैं और ये हमारे कुछ प्लांट सोर्सेस हैं। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे वाइटामिन्स के बारे में। वाइटामिन्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। वाइटामिन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड्स, हमारे फूड का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट वाइटामिन से। सबसे ज्यादा टैबलेट्स लोगों की वाइटामिन की ही खानी पड़ती हैं, क्यों? क्योंकि उनका फूड स्टाइल कुछ ऐसा है कि वाइटामिन छूट जाते हैं। आगे आप देखेंगे वाइटामिन ए, वाइटामिन बी, वाइटामिन सी, वाइटामिन डी एंड वाइटामिन ई एंड वाइटामिन के। इन विटामिन के बारे में आपको पढ़ना है। वैसे विटामिन कई तरीके के होते हैं, जैसे अगर आपका विटामिन बी लिया जाए तो इस विटामिन बी में ही कई पार्ट्स होते हैं, जैसे B1 आपका पार्ट होता है, B2, B12, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। विटामिन डिजीज से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है विटामिन का। विटामिन बी इज अ कॉम्प्लेक्स विटामिन, मैंने पहले ही बताया। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी विटामिन, इसमें बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, B1, B12। आवर बॉडी नीड्स ऑल विटामिन इन स्मॉल अमाउंट। से भी आपको ध्यान रखना है कि कोई भी विटामिन में एक्सेस अमाउंट में नहीं चाहिए, लेकिन सारे अमाउंट्स स्मॉल अमाउंट में सारे विटामिन की हमें जरूरत पड़ती है। हम आगे देखेंगे विटामिन ए। विटामिन ए का फंक्शन सबसे पहले देखेंगे। इट कीप आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। जिन लोगों को नाइट साइटेडनेस हो जाती है, यानी कि रतौंधी जिसे हम कहते हैं, वो विटामिन ए की कमी से ही होती है। स्किन और आईज की हेल्थ के लिए विटामिन ए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉस ऑफ विजन इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से लॉस ऑफ विजन कॉज करता है, मैंने पहले ही बताया। मेजर सोर्स ऑफ विटामिन ए कौन कौन से हैं? कैरेट, पपाया, मिल्क, etc। इलस्ट्रेट करने के लिए मैंने डायग्राम्स भी साथ साथ हर स्लाइड में लगा दिए हैं, जैसे पपाया, कैरेट, मैंगो, ये सब आपके क्या है? विटामिन ए के सोर्स हैं। हम आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी। विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है, मैंने पहले बताया, आपको याद रखना है। बहुत सारी डिजीजेस होती हैं इसकी कमी से, जैसे अगर आपको विटामिन B1 की कमी है तो आपको डिजीज हो जाएगी बेरी तो आपको डिजीज हो जाएगी बेरी। वहीं अगर आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो आपको हो जाएगा परनीसियस एनीमिया हो जाएगा। एक एनीमिया का ही पार्ट है परनीसियस एनीमिया, इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। मेजर सोर्सेस कौन कौन से हैं? मीट, गोट के लिवर में पाया जाता है, किडनी एंड कर्ड, ये आपको याद रखना है। कर्ड बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। विटामिन बी के बारे में हमने देख लिया। विटामिन बी के सोर्सेस हैं व्हीट, लीवर, राइस एक्सेट्रा। अब हम देखेंगे विटामिन सी। विटामिन सी हमें डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने के लिए यूजफुल होता है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हमें कई बीमारी होती है, जिसे हम कहते हैं स्कर्वी। स्कर्वी में क्या कर होता है कि हमारी बॉडी के पार्ट्स की ट्रंडलिंग शुरू हो जाती है, उनमें ऐंठन आ जाती है। इट गेट डिस्ट्रॉयड ऑन हीटिंग, ये भी आपको याद रखना है कि इट गेट डिस्ट्रॉयड ऑन हीटिंग। जब हीट किया जाता है तो विटामिन सी आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे टोमेटो में विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन जब इसी टोमेटो की सब्जी बना दी जाती है तब उसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता। इसीलिए जितने विटामिन सी के सोर्सेस हैं उन्हें हमें बिना हीट किए ही खाना रहता है, यानी कि रॉ कच्चा ही खाना रहता है। गवावा, ग्रीन चिली,
लेमन, जितने खट्टे पाए जाते हैं। मेजर सोर्सेस कौन कौन से हैं? ऑरेंज, टमेटो और लेमन। इलस्ट्रेट करने के लिए मैंने डायग्राम साथ में इंगेज कर दिया। अब देखेंगे विटामिन डी। विटामिन डी के बारे में हमें पढ़ना है। विटामिन डी भी बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। इसकी कमी से बीमारी जो होती है उसे हम कहते हैं रिकेट्स। आप सोच रहे होंगे डिजीज के बारे में सबसे पहले इंडिकेट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि डिजीज के बारे में ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। विटामिन डी इज नीडेड फॉर गुड बोन्स, हड्डियों के लिए पाया जाता है, एंड टीथ। विटामिन डी सनलाइट में भी पाई जाती है। मेजर सोर्सेस बटर, एग, फिश, etc। ये सब आपके कौन से हैं? विटामिन डी के सोर्सेस हैं। मैंने डायग्राम लगा दिया है ताकि आपको याद रहे। अब हम देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई जो है आपका एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट किसे कहते हैं? जो ऑक्सीडेशन का एंटी। ऑक्सीडेशन क्या है इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। फैट सॉल्युबल विटामिन है, बस इतना याद रखना। फैट सॉल्युबल विटामिन, ये फैट को सॉल्युबल करता है। इट मेनली फाउंड इन प्लांट ऑयल्स, जितने प्लांट से ऑयल पाए जाते हैं। अब आप कहेंगे प्लांट ऑयल्स क्या है? ऑयल्स दो तरीके के तैयार किए जाते हैं। एक वेजिटेटिव ऑयल्स होते हैं और सिंथेटिक ऑयल्स भी बनाए जाते हैं। तो जो प्लांट ऑयल होता है उसमें हमारा पाया जाता है विटामिन ई, और व्हीट जर्म में पाया जाता है। इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है वो डिजीज हमारी होती है एनीमिया। एनीमिया, द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड विटामिन ई। विटामिन के भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। ये हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड क्लॉटिंग में और कौन सा फैक्टर हेल्प करता है? ब्लड क्लॉटिंग में एक फैक्टर हमारा हेल्प करता है ब्लड प्लेटलेट्स। आप आगे पढ़ेंगे ब्लड में जो प्लेटलेट्स पाई जाती हैं वो भी हेल्प करती है। अब सबसे पहले आप समझे ब्लड क्लॉटिंग क्या है। तो ब्लड क्लॉटिंग क्या है? जैसे आपकी ह्यूमन बॉडी थी, इसमें कहीं चोट लग गई तो यहां से ब्लड बह रहा है। क्या आपका ब्लड बह रहा है तो फिर उसको आप रोकने के लिए कॉटन लगाते हैं। लेकिन आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हम कॉटन ना भी लगाएं, अगर छोटा कट है तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ब्लड खुद ही क्लॉट कर जाता है और रुक जाता है बहना। तो उसे हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड में खुद ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उसका बहना रोकते हैं, उसकी फ्लूइडिटी को बाहर रोकते हैं। तो उसमें यूजफुल होता है हमारा विटामिन के। और ये बिल्डिंग बोन्स, हड्डियों को बिल्ड करने में भी इंपॉर्टेंट होता है। इसकी डेफिशिएंसी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और उसकी डिसीज को हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो मतलब बोन्स, पोरोसिस मतलब वीकनेस। सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग, ब्लड क्लॉट हमारा आसानी से नहीं होगा। इट इज मेनली फाउंड इन, मेनली किस में पाया जाता है? सोयाबीन, स्पाइनेच पालक में पाया जाता है, कैबेज, कैबेज में पाया जाता है, हमारी बंद गोभी में पाया जाता है। अब आप देखेंगे मिनरल्स के बारे में। दे आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अच्छे से ग्रोथ और डेवलपमेंट होने के लिए हमें मिनरल्स की आवश्यकता पड़ती है। मिनरल्स कौन कौन से? आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, आयोडीन। मिनरल्स को मिनरल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये माइंस से निकाले जाते हैं, इन्हें खोद के निकाला जाता है, ये धरती में पाए जाते हैं। ठीक है। मैनी डिसीज आर कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स लाइक ग्वाइटर। ग्वाइटर क्या है? जो आपका नेक होता है, नेक में जो थ्रोट पाया जाता है, इस थ्रोट का एक्सेस ग्रोथ है, बड़ा हो जाता है ऐसे, उसे हम कहते हैं ग्वाइटर। एनीमिया, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, मैंने पहले ही बताया था। बोन एंड टूथ डिके, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होते हैं। आपने सुना भी होगा लोगों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं कैल्शियम की कमी से। तो ये थे हमारे मिनरल्स जिनके बारे में हमें स्टडी करना था। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ मिनरल के सोर्सेस को यहाँ, जैसे ये आयोडीन के सोर्सेस हैं, जिंजर, एप्पल, ये सब आयरन के सोर्सेस हैं। मिल्क कैल्शियम का सोर्स है और फास्फोरस के सोर्स में बनाना वगैरह है। अब हम आगे देखते हैं डाइटरी फाइबर्स। इन्हें हम रफेज भी कहते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि डाइटरी फाइबर्स को रफेज कहते हैं। इसके मेजर सोर्सेस कौन से हैं? फ्रेश फ्रूट्स,
ग्रीन वेजिटेबल्स मैंने पहले इसके एग्जांपल दिए थे, सैलड में जो चीजें खाई जाती है उसमें ज्यादातर में डाइटरी फाइबर्स पाए जाते हैं। पल्सेस और पोटैटोज, ये डाइजेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के, और अनडाइजेस्टेड फूड के रिमूवल में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डाइटरी फाइबर्स अगर आप अपने डाइट में नहीं लेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। ये थे हमारे डाइटरी फाइबर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे बैलेंस्ड डाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन एग्जाम में आती ही आती है। बैलेंस्ड डाइट, अ डाइट इन विच ऑल न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन प्रॉपर अमाउंट। मैंने पहले ही बताया था, अ डाइट which contains all nutrients in proper amount is called balanced diet। इसमें कौन कौन सी डाइट पाए जाते हैं? फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, वाटर, रफेज, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मच मोर। जितना भी आपने चैप्टर में स्टडी किया वो सारी चीजें इसमें प्रॉपर अमाउंट में पाई जाए। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा पाया जा रहा है, कोई बहुत कम, सब प्रॉपर अमाउंट में पाई जाए। नॉट एनी सिंगल टाइप ऑफ फूड कंप्लीट आवर न्यूट्रिशन। ये आपको याद रखना है, कोई भी ऐसा फूड नहीं जिसे सिर्फ हम वही खा लें बस हमारा सारा डाइट हो जाएगा। जैसे हम अगर सिर्फ एप्पल ही खा रहे हैं, पता चला पूरा दिन एप्पल ही खा रहे हैं और हमें लगता है कि हमारी बहुत अच्छा डाइटिंग चल रही है, हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाकी करस्पॉन्डिंग न्यूट्रिएंट्स जो एप्पल में नहीं पाए जाते उसकी हमें डेफिशिएंसी हो जाएगी। बैलेंस्ड डाइट की वजह से हमें डेफिशिएंसी डिजीज नहीं हो सकती, ये आपको ध्यान रखना। क्योंकि डेफिशिएंसी डिजीज कब होती है? जब किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है। और जब हम बैलेंस्ड डाइट लेते हैं तो हमें किसी न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होती, इसीलिए हमें बैलेंस डाइट ही लेना चाहिए। इट कंटेन्स वैरायटी ऑफ फूड। इसमें हमेशा फूड्स की वैरायटी होगी, ऐसा नहीं बस रोटी सब्जी ही है, पल्सेस भी है, सैलेड भी है। वन कैन ईट बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड। ये बहुत गलत धारणा बनती जा रही है, माइंडसेट बनता जा रहा है लोग का कि अरे भैया बैलेंस डाइट तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, नॉर्मल लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बैलेंस डाइट सिर्फ हेल्थ कॉन्शियस होने की बात है और कोई भी अफोर्ड कर सकता है, बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, कॉस्टली। क्योंकि नॉर्मल चीजों को ही आपको खाना है, रोटी सब्जी दाल चावल। बल्कि महंगे तो फास्ट फूड्स आते हैं जो नुकसान करते हैं, कॉस्टली बिल्कुल नहीं है, आप एक्सपेंसिव भी बिल्कुल नहीं है। अब हम देखेंगे सम टर्म्स, कुछ टर्म्स के बारे में जो छूट गई हैं, जैसे माल नरिशमेंट। माल नरिशमेंट मतलब कुपोषण। व्हेन अ चाइल्ड नॉट गेट प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड बिकम अंडर डेवलप्ड। जब कोई चाइल्ड अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं पा पाता और अच्छे से डेवलप नहीं कर पाता, आपने आसपास लोगों को देखा होगा, एज उनकी 18 हो गई है लेकिन उनकी हाइट अभी उतनी ही है, उनके बॉडी में फैट की कमी है, दो दुबले पतले रखते हैं, वो माल नरिश्ड है, कुपोषित है। When a child not get proper nutrition and become underdeveloped is known as malnourished। Obesity क्या है? Obesity when weight of person increases unnecessary। बिना मतलब अगर वेट बढ़ता है बॉडी में तो उसकी बॉडी हैवी हो जाती है, और इसी डिसीज को हम कहते हैं ओबेसिटी। जैसे आपके बूझो भैया को ओबेसिटी हो गई है और ये यहाँ पे खड़े हुए हैं। आप देखेंगे डेफिशिएंसी डिजीज, ये टेबल आपको रट लेनी है क्योंकि ये चमत्कारी टेबल है, इससे नंबर आते ही आते हैं। विटामिन ए, विटामिन ई की कमी से लॉस ऑफ विजन। सिम्टम्स क्या है? पुअर विजन, पुअर विजन यानी कि अच्छे से दिखाई नहीं देगा, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, अंधेरे में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, एंड समटाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और कभी कभी पूरी आंखें ही चली जाती हैं और कुछ भी दिखाई नहीं देता, ना दिन ना रात। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी होता है, इसमें क्या होता है? मसल्स वीक हो जाती हैं और टायर्डनेस हमेशा लगी रहती है और बहुत थोड़ी सी एनर्जी रहती है हमें वर्क करने के लिए। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स, वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। इस कमी से, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से अगर हमारी बॉडी में कहीं वाउंड हो जाए, घाव हो जाए, तो जल्दी से सही नहीं होता और बहुत ज्यादा टाइम उसमें लगता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, इसमें क्या होता है? बोन्स बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं और बेंट हो जाती हैं, बोन्स मुड़ने लगती हैं। बोन्स एंड टूथ डिके, कैल्शियम की कमी से होता है, ये तो ज्यादातर बच्चों को याद ही होगा। वीक बोन्स, टूथ डिके, ये इसका सिम्टम्स है। ग्वाइटर, ग्वाइटर मैंने बताया था
कि थ्रोट की एक्सेस ग्रोथ हो जाती है, उसे ही हम ग्वाइटर कहते हैं। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन, मोटी हो जाती है। और मेंटल डिसेबिलिटी भी पाई जाती है चिल्ड्रंस में, इसे हम कहते हैं ग्रोथ। अब हम देखेंगे एनीमिया, ये आयरन की कमी से होती है और वीकनेस इसका सिम्टम है। ये टेबल आप सभी लोगों को याद कर लेनी है। और ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। आप सभी को स्लाइड्स से आपके नोट्स कंप्लीट कर लेने हैं। नोट्स आप सभी बच्चों को कंप्लीट कर लेने हैं, क्योंकि बिना नोट्स के कोई स्टडी नहीं होती। आप सभी लोगों को नोट्स कंप्लीट कर लेने हैं। उसके बाद आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं और सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे, क्योंकि इस नोट्स में सारे क्वेश्चंस इंगेज्ड हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स अ लॉट। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, फूड और कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ओके, थैंक्स अ लॉट।